रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये जो वीडियो है ये आपको जैसा कि दिख रहा है डीटीसी से रिलेटेड है। और डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली आईपी स्टेट द्वारा ये एक आरआर रूल जिसे हम कहेंगे रिक्रूटमेंट रूल जो है वो डाला गया है। और जो रिक्रूटमेंट रूल जो डाला गया है ये PLD 3 से अनाउंस्ड किया गया था और 4/4/2022 यानी चौथे महीने में इसको मतलब इस रूल को निकाला गया था। तो आइए हम जानते हैं कि जो ये RR रूल है वो किस पोस्ट के लिए है। तो पहले अगर हम बात करें पोस्ट की तो पोस्ट हमारी आती है, ये देखिए ड्राइवर, पोस्ट ऑफ ड्राइवर के लिए है DTC का, ठीक है। और ये पोस्ट बताई गई हैं कि कितनी सारी पोस्टें आने आई हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो RR रूल दिया गया है इसमें नंबर ऑफ़ द पोस्ट बताई गई हैं 2.50 2.65 मैन पर बस, ठीक है। हर बस में कम से कम 2 या 3 ड्राइवर्स चाहिए, ड्राइवर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये 3rd क्लास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्केल, पे स्केल अगर हम बात करें तो पे स्केल जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं वो ये है, यानी 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2000, यानी 2000 का ग्रेड पे माना गया है ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। 7th पे जो है वो 7th पे कमीशंस लगेगा, इसमें भी लागू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया। और इसमें एज लिमिट की क्या बात की गई है, एज अगर लिमिट की हम बात करें तो 35 ईयर्स यानी 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम आयु हमारी 35 होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये वैकेंसी जब आएंगी तो ये डायरेक्ट वैकेंसीज़ होंगी, ठीक है। इसमें 35 साल के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 18 से 35 तक के, ठीक है। और जो 35 से ज़्यादा हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशंस दिया जाता है। एज रिलैक्सेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ विशेष अवसर पे ही दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है SC ST OBC ये 3 कैटेगरी ऐसी कैटेगरी हैं, ये 3 कैटेगरी SC ST OBC ये 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और कुछ एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनको भी दिया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप अगर कोई परमानेंट वैकेंसीज़ आती हैं तो परमानेंट वैकेंसीज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं यानी जो पहले से ही कार्यरत हैं DTC में कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उनके लिए भी एज जो लिमिट बताई गई है 50 साल मैक्सिमम बताई गई है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों 50 साल मैक्सिमम एजेस बताई गई है। अगर हम अब एजुकेशंस की बात करें तो एजुकेशंस पर आते हैं। लिखा है एजुकेशन में मस्ट आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ऑफ वेरियस साइन एज अ सुपरेट इन मोटर व्हीकल रूल्स 1989 विच आर being used for making discipline ऑन द रोड। रोड के ऊपर जितने भी सिंबल्स आप देखते हैं, सिंबल्स का मीन्स रेड लाइट हो गई, टी मुड़ना हो गया, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, कहीं क्रॉस, नो पार्किंग, नो हॉर्न या हॉर्न अलाउ नहीं है जहाँ, ये सारी चीज़ें हमें पहचाननी आनी चाहिए, आइडेंटिफाई हमारा हमें होना चाहिए। लिखा है, अगला लिखा है होल्डिंग अ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस for at least 3 years and PSV badge issued by licensing authority in Delhi as per criteria and condition applicable and commercial driving of PSV issue of authorized। मतलब यही कि आपका जो PSV बैज है वो PSV बैज बना होना चाहिए, ठीक है। और एक सही अथॉरिटी से, इसमें तो दिल्ली अथॉरिटी की बात की गई है,
ठीक है, दिल्ली में जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। अगर आगे हम बात करें, द कंडीशन ऑफ द एटलीस्ट 3 ईयर HMV हैवी मोटर व्हीकल्स, वही HMV ऊपर फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे शॉर्ट में लिखा है, shall not be apply in case woman driver, the female driver must hold minimum of driving training toward competence to drive। मतलब यही है कि जो महिलाएं हैं उनके पास अगर ये नहीं है तो IDTR बुराड़ी जो है वो इस चीज़ को मतलब उनके लिए बना देगा, और उनको कुछ छूट दी गई है, और उनको छूट दी गई है जिससे कि जो DTC है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। ड्राइवर की पोस्ट में महिलाएं अभी शायद एक ही है पूरी दिल्ली में, और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ही अब कुछ NGOs, आज़ाद फाउंडेशन NGO शायद में भी कि वो ड्राइविंग को बढ़ावा दे रही है, प्लस बुराड़ी में इसकी महिलाएं भी ट्रेनिंग ले रही हैं और वो अब आगे आ रही हैं। अगर हम देखें तो ड्राइविंग में भी अब महिलाओं को लिया जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स पे बातें हैं। अब इसमें पीरियड ऑफ प्रोबेशन, जानते हो आप जितनी भी मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब में 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम एक तरीके से परमानेंट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर लग जाते हैं। सैलरी हमारी पूरी वैसे ही मिलती है, लेकिन हम प्रोबेशन पीरियड पे चल रहे होते हैं, और उस बीच हमें बहुत ही सतर्कता का ध्यान देना होता है, और आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी होती है। ड्यूटी में कोई मतलब छुट्टी वगैरह नहीं, अपना टाइम पे आए, टाइम पर गए, बस अपना बैकग्राउंड अच्छा रहना चाहिए। लिखा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर अ प्रमोशन, डेपुटेशन, ट्रांसफ़र एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय अ वेरियस मेथड्स। अगर हम बात करें कि वैकेंसीज कैसे आती हैं इसकी, तो इसकी वैकेंसीज के बारे में इधर साफ दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DSSB निकालता है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालता है वो DSSB निकालता है, ठीक है, उसके तहत ही अब ड्राइवरों की भर्ती होती है। तो ये RR रूल्स थे, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गया है, मैं बताना भूल गया, लेकिन अब फिर पढ़ लेते हैं हम। जो हाइट चाहिए, देखिए ड्राइवर के लिए हाइट ज़रूरी होती है, 162 हाइट चाहिए, 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और वहीं अगर फीमेल्स की बात की जाए, महिला ड्राइवर की बात की जाए, तो 153 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, DTC में मस्ट है। तो ये हाइट का क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से ये एक RR रूल है जो कि इसी बेस्ड पर आगे आने वाली वैकेंसीज इसी के अंतर्गत आएंगी, और इसी के तहत ही यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और एज यही होगी, हाइट यही होगी, और मे बी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो वो भी DSSB से ही आएगी। तो ये एक RR रूल था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, बाय बाय।